तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स के 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट डेयरी साइंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इससे क्वेश्चन आपके 2023 के एग्ज़ाम में और 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। पूरा हल के साथ इस क्वेश्चन पेपर को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला आपका क्वेश्चन है। आप देखिए दोनों भाषा लिखाई गई हैं, आप जिसमें भी सूटेबल हो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द टेम्परेचर रेंजेस इन बिटवीन 0 to 20 डिग्री सेल्सियस प्रिफर्ड बाय बैक्टीरिया फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर ग्रुप्ड इन। आपको बताना है ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान यूज़ करते हैं अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को करने के लिए। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं शीतप्रिय। ठीक है, क्या बोलते हैं? शीतप्रिय, या फिर हम इंग्लिश में कह सकते हैं साइक्रोफाइल्स। क्या कहते हैं? साइक्रोफाइल्स इनको हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट यूज्ड टू एक्सेस माइक्रोबायल एक्टिविटी इन मिल्क। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि मिल्क में यानी कि दूध में माइक्रोबायल एक्टिविटी को दर्शाता है, बताता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बताता है। तो जो आपका MBRT टेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका MBRT टेस्ट जो है इस चीज़ को बताता है। और MBRT का फुल फॉर्म होता है मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। क्या होता है? मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। ठीक है, रिडक्शन से ही आपको समझ जाना है, ये आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है। और MBRT का मतलब क्या होता है? मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। ठीक है, चलिए फिर तीसरा आपका है क्वेश्चन द मिल्क रिसीव्ड फ्रॉम काउ विच इज सफरिंग फ्रॉम मैस्टिटिस ऑफन गिविंग। ऐसी गाय जो कि थनैला रोग से ग्रसित है। ठीक है, कौन से रोग से? थनैला रोग से ग्रसित है, वो कैसा दूध देती है? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यानी कि साल्टी फ्लेवर, यानी कि नमकीन गंध वो देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका द डेंसिटी ऑफ मिल्क फैट एट 20 डिग्री टेम्परेचर इज। अगर आपसे पूछा गया है कि दूध का घनत्व कितना होगा अगर तापमान आपका 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आपका दूध का घनत्व होता है 915 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा 915। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर दूध का घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द क्रीम सेपरेशन टेक प्लेस इन द मिल्क इज ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से मध्य घनत्व के में अंतर के कारण दूध में क्रीम का पृथक्कीकरण होता है। यानी कि जब हमारा क्रीम का सेपरेशन होता है तो वो किसकी वजह से होता है? किन दो चीज़ों की डेंसिटी अलग अलग होती है? तो मैं आपको बता दूं, आपका जो फैट और स्किम मिल्क है इन दोनों के बीच का घनत्व जो है अलग अलग होता है, इसी के कारण जो है क्रीम सेपरेशन होता है। ठीक है, फैट एंड स्किम मिल्क के बीच का घनत्व डेंसिटी यानी कि अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मोस्ट ऑफ द केसीन प्रोडक्ट इन मिल्क एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो दूध की अधिकतर केसीन प्रोटीन की प्रावस्था होती है, तो कैसे फॉर्म में ये पाए जाते हैं? ये हमारे पाए जाते हैं आपके कोलाइडल पार्टिकल, यानी कि कोलाइडल कण के रूप में हमारे केसीन प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका जल अपघटन दुग्ध एवं दुग्ध से बने पदार्थों में विकृत गंधता कारण है। ठीक है, आपसे पूछा गया है रेंसिडिटी इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अराइजेस फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ। इनमें से किस चीज़ का हम हाइड्रोलिसिस कराएं यानी कि जल अपघटन कराएं जिससे क्या होगा? रेंसिडिटी होगी। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फैट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फैट हो जाएगा। इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट में रेंसिडिटी हो जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैक्टिक स्टार्टर इज। तो लैक्टिक स्टार्टर क्या काम करते हैं?
ये आपका क्या काम करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो लैक्टिक स्टार्टर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बोविन मिल्क वेरी विथ रेंज ऑफ विच फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो गौवंश के दूध का जमनांक निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, 0.512 टू 0.575 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर पूछा गया है द लाइट येलो कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो दूध का रंग हल्का पीला होता है ये किसके कारण होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कैरोटीन की वजह से येलो कलर होता है। फिर आपसे पूछा गया है द गर्बर टेस्ट इज रिलेटेड टू। तो गर्बर टेस्ट किसके रिलेटेड होता है, ये हमारा होता है फैट एस्टिमेशन, यानी कि वसा निर्धारण से ये रिलेटेड होता है। फिर पूछा गया है भारत में ऐसे समस्त दुग्ध संयंत्रों को अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत करना है जिनकी दूध संसाधित करने की, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इफ़ दे आर प्रोसेसिंग मोर देन। ठीक है, तो ऐसा ऑल डेयरी प्लांट इन इंडिया नाउ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड इन द ऑफिस। आपसे पूछा गया है ऐसे कितनी अगर दूध उत्पादन होता है जिसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर कराना पड़ता है ऑफिस में। तो अगर आपके डेयरी प्लांट में दिन का, ठीक है, अगर दिन का आपके डेयरी प्लांट में 10,000 लीटर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको क्या है, रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है आ क्रीम सेपरेटर यूजुअली यील्ड। तो क्रीम सेपरेटर क्या करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है, स्किम मिल्क और क्रीम को अलग अलग कर देता है। ठीक है, फिर पूछा गया है जनरली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क इज डन विथ रिस्पेक्ट टू। तो सामान्यतः दूध में मानकीकरण करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फैट एंड SNF। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज। तो दूध का उबलांक होता है तो कितने डिग्री होता है बताइए। तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से 100 पे ही है, मतलब पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है, 15 है, यहाँ पर 17 है। फिर है फैट ग्लोब्यूल साइज इन मिल्क कैन बी कंसिडरेबल रिड्यूस बाय दी प्रोसेस ऑफ। तो ठीक है, फैट ग्लोब्यूल को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा हम जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा होमोजिनाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें करेक्ट है, होमोजिनाइजेशन की मदद से हम जो है फैट ग्लोब्यूल को जो है अलग कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। तो आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये आपकी डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर को हाई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन सॉलिड कंटेंट ऑफ मिल्क एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो दूध में उपस्थित कुल ठोस पदार्थ एवं उपरवतनांक में कैसा संबंध होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 18 का आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा लीनियर। ठीक है, चलिए फिर पूछा गया है आफ्टर मिल्किंग मिल्क मस्ट बी ब्रॉट टू द चिलिंग एंटर विथ इन। दूध को दोहने के उपरांत कितने समय अंतर्गत ठंडा करने वाले केंद्र पर लगाना है। तो आपको जब आप दूध दो लेते हो तो उसके कितने घंटे बाद आपको इसको ठंडा करना है, ये आपसे पूछा गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 4 घंटे के बाद आपको कर लेना है। ठीक है, फिर आपका 20 क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ रॉ मिल्क व्हेन इट लीव्स द अडर इज अबाउट। ठीक है, तो रॉ मिल्क यानी कि कच्चा मिल्क का टेम्परेचर कितना होता है जब वो अडर यानी कि थनों से निकलता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गए। अब आपसे पूछा गया है मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट ऑफ द रॉ मिल्क एट द टाइम ऑफ रिसेप्शन शुड बी मिनिमम। तो दूध को प्राप्त करते समय उसका मिथाइलिन ब्लू अपकरण परीक्षण का समय
होना चाहिए कम से कम। तो कम से कम आपका कितना समय होना चाहिए, आपका होना चाहिए कम से कम 45 से 60 मिनट, ठीक है। 45 से 60 मिनट आपका सही होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है द एसिडिटी ऑफ मिल्क रिसीव्ड इज मोर देन 0.17% लैक्टिक एसिड, इट शुड बी ट्रीटेड। यदि प्राप्त दूध में अम्लता की प्रतिशत 0.17 से अधिक है तो उसे समझा जाता है। तो वो कैसा दूध हो जाता है अगर इतना लैक्टिक एसिड उसमें पाया जा रहा है, तो उसको हम कैसा समझते हैं, उसको हम खट्टा दूध समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है दूध के मूल्य निर्धारण की द्विअक्षीय विधि का आधार है। तो अगर हमें दूध का प्राइस जो है फिक्स करना है तो कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फैट एंड एसएनएफ के द्वारा आप इसको नापते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, इनमें से किसकी वजह से कोई भी हमारे दूध में प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम उसको फ्रीज करेंगे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट पर कौन सी चीज़ पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। फैट एंड एस पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मिल्क कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम द, तो सहकारी दुग्ध संगठन जो है दूध कहाँ से सीधा खरीदते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। प्रोड्यूसर से ये खरीदते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है UTH प्रोसेस्ड मिल्क वाइडली पैक्ड इन, तो आपका UTH प्रोसेस मिल्क है, ये कहाँ पर आपका जो है पैक होता है, ये आपका पैक होता है कहाँ पर, टेट्रा पैक में। कैसा, टेट्रा पैक में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लिंकिंग ऑन पैकेजिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ऐसी कौन सी संस्था है जो कि दूध के पैकेजिंग यानी कि पैकेजिंग एक्टिविटीज़ को देखती है हमारे भारत में, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका PAC, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय पैकेज, तो पैकेज के द्वारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है, तो आपके ऑल ऑफ द अबव, यानी कि प्रोडक्ट कंटेनमेंट, प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन और प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन। फिर है आपका एडवांटेज ऑफ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड मिल्क आर, तो अगर कोई मिल्क अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस किया गया है तो इसका एडवांटेज क्या है भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका एडवांटेज होता है उसकी हाई क्वालिटी होगी एक तो, और उसकी ज़्यादातर लॉन्ग सेल्फ लाइफ होगी, ठीक है। फिर पूछा गया है द फ्लो डाइवर्जन वाल्व FDD इन अ पास्चराइजेशन मशीन ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ, तो FDD है जो आपका, जो कि एक पास्चराइजेशन मशीन का पार्ट है, ये किसके बेसिस पे ऑपरेट होता है, ठीक है, किसके बेसिस पे ये चलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि होल्डिंग टेम्परेचर के सिस्टम पर ये वर्क करता है। फिर आपसे पूछा गया है रीजनरेशन सेक्शन इन HTST पास्चराइजेशन मशीन यूज्ड टू सेव, तो जो आपका रीजनरेशन सेक्शन होता है आपकी HTST पास्चराइजेशन मशीन में, ये किसके लिए यूज़ होता है, तो ये पता है क्या करता है, ये करता है आपका हीटिंग एनर्जी को ये बचाता है और कूलिंग एनर्जी को भी बचाता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को सेव करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है अंडर HTST पास्चराइजेशन प्रोसेस रॉ मिल्क शुड बी हीटेड फॉर, जब हम HTST पास्चराइजेशन प्रोसेस करते हैं तो कच्चा दूध जो है कितने देर के लिए हीट किया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 71 डिग्री पर आपको इसको हीट करना है और कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि 15 सेकेंड, सॉरी। वाटर फ्रॉम द मिल्क कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ, तो मिल्क से हम वाटर को किस प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं, तो आप मेम्ब्रेन सेपरेशन के द्वारा जो है वाटर को इससे हटा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग प्रोसेस हैव मिनिमम इफेक्ट ऑन केमिकल चेंजेस इन मिल्क, इनमें से अगर हम कौन सा हीटिंग प्रोसेस को चुनें जिससे कम से कम हमारे दूध के केमिकल चेंज में अंतर आए, यानी कि अगर आप इनमें से कौन सी प्रोसेस को करते हैं जिसमें कम से कम मिनिमम इफेक्ट आए, हमारे केमिकल चेंज आए हमारे दूध में, ठीक है।
तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पास्चराइजेशन आप करते हो तो कम से कम आपका मिनिमम इफेक्ट होता है आपकी केमिकल चेंज में। फिर पूछा गया है द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ रॉ मिल्क इज टू किल ऑल। तो जब हम दूध को उबालते हैं, कच्चे दूध को उबालते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है पैथोजन को किल करना, यानी कि रोगजनक नष्ट करना, आपका इसका मेन फंक्शन होता है। टोटल सॉलिड ऑफ मिल्क इज इक्विवेलेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो दूध में जितना भी ठोस पदार्थ पाया जाता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैट एंड SNF, ठीक है। इसके बराबर आपका टोटल सॉलिड होता है। pH ऑफ नॉर्मल एंड फ्रेश मिल्क एट टेम्परेचर इज रेंज फ्रॉम। तो फ्रेश मिल्क का pH कितना होता है ये पूछा गया है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6.5 to 6.7। फिर पूछा गया है द विस्कोसिटी ऑफ मिल्क इज। तो मिल्क की विस्कोसिटी कितनी होती है? तो ये होती है वाटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। दूध की श्यानता होती है, ठीक है, श्यानता बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी को। तो ये कैसी होती है? पानी से ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ काऊ एंड बफेलो मिल्क एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर गाय और दूध की अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व देखें, डेंसिटी देखें, तो ये किसके इक्वल होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1033 से 1037 किलोग्राम पर मीटर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिल्क केसिन क्या करता है, जब वो एक जेल बनाता है, ठीक है, जेल बनाता है, तो उसमें क्या होता है, pH ऑफ द मिल्क इज़ लोअर। तो यानी कि pH कितना हो जाता है जब वो जेल का फॉर्मेशन होता है, कम होकर कितना हो जाता है, लो होकर कितना हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये लो होकर 4.2 हो जाता है, ठीक है। 6 से 6.5 के बीच में था, तो ये 4.2 तक पहुंच जाता है। फिर पूछा गया है द मिल्क टेंड टू इंक्रीज सोमेटिक सेल काउंट इफ एनिमल हैविंग सेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। अगर दूध में नंबर ऑफ सोमेटिक सेल बढ़ने लगें, काउंट बढ़ने लगें, तो इनमें से क्या कौन सा रोग हमारे एनिमल को हो सकता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो मैस्टाइटिस आपका अगर रोग होता है तो इंक्रीज सोमेटिक सेल काउंट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि थनैला रोग जो अगर हो जाता है, मैस्टाइटिस जिसको हम बोलते हैं। फिर पूछा गया है लैक्टोज इज तो लैक्टोज क्या है भाई? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, बहुत सरल है यार ये तो, ठीक है। फिर पूछा गया है मैस्टाइटिस मे कॉज आ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन। तो थनैला रोग किस चीज़ में आपको इफेक्ट कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये मिल्क यील्ड यानी कि दुग्ध उत्पादन में भी प्रभाव करता है और दुग्ध संगठन में यानी कि कंपोजिशन में भी प्रभाव करता है। द मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट विथ इन मेमरी ग्लैंड इज। तो दुग्ध ग्रंथियों में दूध उत्पादन करने वाली इकाई है, तो ये कौन सी इकाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्व्यूलस। क्या बोलते हैं? एल्व्यूलस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर पूछा गया है मिल्क विदाउट फैट इज टर्म एज। अगर मिल्क में फैट नहीं है यानी कि वसा नहीं है, तो ऐसे दूध को हम क्या कहेंगे भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे दूध को हम कहते हैं स्किम मिल्क। क्या बोलते हैं? स्किम मिल्क बोलते हैं। मिल्क इज डिस्क्राइब्ड एज। तो मिल्क को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एज अ कोलाइडल सोल्यूशन। ये क्या होता है? एक प्रकार का कोलाइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है, कोलाइडल सस्पेंशन, ठीक है। द मेन लिपिड ऑफ मिल्क आर नोन एज। तो मिल्क में कौन से लिपिड पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। तो मिल्क से हमें कौन से कम मात्रा में, कौन सा सोर्स हमें कम मात्रा में मिलता है, ठीक है, पुअर सोर्स यानी कि डाइटरी फाइबर हमको जो है कम मात्रा में मिलता है। फिर पूछा गया है टू इनहिबिट माइक्रोबल ग्रोथ एंड एंजाइमेटिक एक्शन इन द रॉ मिल्क इट शुड बी बल्क कूल्ड एट द टेम्परेचर ऑफ।
अगर आपको रॉ मिल्क यानी कि कच्चे दूध में माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ानी है या फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ानी है तो उसको कितने टेम्परेचर पे आपको ठंडा करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विथ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट आर। तो दुग्ध एवं दुग्ध से बने पदार्थों से जुड़े प्रमुख सूक्ष्म जीव हैं, तो ऐसे क्या कहलाते हैं आपके भाई? तो बैक्टीरिया जो हैं आपके, ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो इनके चीज़ों से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टॉप 50 जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप जल्द से जल्द जाकर प्रबल एग्रो स्टडी को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्रबल एग्रो स्टडी को आपको सब्सक्राइब करना है और आपको नीचे लिंक मिल जाएंगी उनके व्हाट्सएप चैनल की, इंस्टाग्राम की, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।